भारत को सालाना दालों का 18 से 20 लाख टन का उत्पादन होता है, जबकि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए 3 से 4 करोड़ टन का आयात करना पड़ता है। पिछले वित्त वर्ष में 3.4 करोड़ टन का अनुमान है, जबकि आयात 2013-2014 में 3 करोड़ टन पर खड़ा था। बताया तो ये भी जा रहा है कि पिछले 2 वर्षों में आयात केवल निजी व्यापारियों के माध्यम से ही किया गया है। पिछले 2 वर्षों में आयात केवल निजी व्यापारियों के माध्यम से किया गया है। सीधे दूसरे वर्ष के लिए खराब मानसून के पूर्व अनुमान के बीच सरकार घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और खुदरा कीमतों में वृद्धि की जांच करने के लिए इस तरह के MMTC के रूप में राज्य के स्वामित्व वाली व्यापार फर्मों के माध्यम से दालों के आयात करने पर विचार कर रहा था। लेकिन अब कैबिनेट की बैठक में दालों का भारी मात्रा में आयात करने का फैसला लिया गया है। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कच्चे तेल में आई गिरावट की वजह से लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति और भी उग्र हो गया है। लोगों का साफ कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन बावजूद इसके सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने की बजाय इसमें और इजाफा कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई, उसके बावजूद भी तेल जो है वो 2-3 बार घटने के बाद जितना घटाया, एक ही बार में उसके दाम उतने ज़्यादा बढ़ गए और परिणाम ये हुआ कि जो ढुलाई है वो महंगी हो गई और जो दलालों पर है उस पर कोई शिकंजा है नहीं। तो इसलिए सरकार ये हो या कोई सरकार हो, जब तक की जो आड़ती हैं उन पर कोई नकेल नहीं कसी जाती। लीटर पेट्रोल या डीजल कम होता तो 3 रुपये और 4 रुपये बढ़ जाता है, इसमें इजाफा ही हो रहा है, कमी नहीं होती और तब तो महंगाई बढ़ रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि देश में जिस तरह से आज आबादी बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से महंगाई को कोई भी सरकार कम नहीं कर सकती, क्योंकि आज खाने वाले ज्यादा हैं और खेती करने वाले लोग कम। ये महंगाई रुकने वाली कोई नहीं है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की सरकार क्यों ना आए। ठीक है, 125 करोड़ आदमी है, खेत वही है, माल कम निकल रहा है, खाने वाले ज्यादा है, कुछ ऊपर वाला मार रहा है, कुछ नीचे वाला मार रहा है, कोई बीच वाला खा रहा है। इसमें मोदी का कोई कसूर नहीं है। मोदी ने संसार को देखना है। आटा चावल मार्केट में ठीक है, अगर मार्केट में 200 बोरी आती है, गाहक 20 बोरी का है तो नेचुरली मंदा आएगा। आपको बता दें कि बेमौसमी मार की वजह से जहां देश में किसानों की रबी की फसल खराब हो गई थी, वहीं देश को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है, जिसकी वजह से खाद्य पदार्थों में एकदम से तेजी हुई और लोगों की थाली से दाल मानो गायब हो रही है। ऐसा नहीं है कि दाल ही महंगी हुई, बल्कि सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा केंद्र सरकार पर फूट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सत्ता में कोई भी सरकार हो, लेकिन महंगाई को रोकने के लिए हर सरकार विफल रही है। महंगाई पर कभी बेमौसम बारिश की मार पड़ती है तो कभी मॉनसून के लेट होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन इन सब में जिस पर सबसे ज्यादा महंगाई की मार पड़ती है वो गरीब जनता है। ऐसे में देखना यही होगा कि आने वाले समय में सरकार महंगाई को कैसे रोकती है और जनता को महंगाई से कैसे राहत देती है। बहरहाल विशेष में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल।